नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। मॉनसून में जहां एक और बारिश लोगों के लिए राहत लाती है, वहीं दूसरी ओर खुले में लटकी बिजली की हाई वोल्टेज तारें मौत का खतरा बनकर लोगों के सिर पर मंडराती रहती है। देहरादून समेत कई इलाकों में लोग हर दिन डर के साए में जी रहे हैं। सवाल उठता है, कब सुधरेगी हालत? देखिए लोगों ने क्या कहा। आजकल तो बहुत हो रहा है। बरसात है, बरसात से पहले भी हो रहा था और बरसात में तो बहुत ज़्यादा जानवरों का भी खतरा हो रहा है और इंसान का भी। अभी कुछ महीने पहले बच्चे लपटे में आ गए थे क्योंकि तार कटी हुई थी, वो पकड़ लिया, शॉर्ट हो गया। अब बरसात में तो बहुत ज़्यादा होता है। जानवर देखो, कितने जानवर गाय वगैरह ऐसे ही मरते हैं और ये बोलते हैं हमने उनके लिए आश्रम बना रखा, गऊ के लिए वो बना रखा है। कुछ भी नहीं बना रखा है, ऐसे ला के इन लोग ने गाड़ियों में ऐसे छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कि गौ हत्या हो गया, ये हत्या हो गया। अगर गौ माता को तुम लोग संभाल के नहीं रखोगे तो ऐसे लोग करेंगे आए दिन। लेकिन जो तारे हैं ना, सबका कहना यही है कि जो अंडरग्राउंड होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होगा तो हमेशा यही होगा, क्योंकि ये लोग ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देते तो कितनी जनसंख्या खत्म हो गई है, पशु से लेकर इंसान तक। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के देहरादून में जो ये खंभों में तारे चल रही हैं, ऊपर हैं, इसमें तो खतरा तो है ही सर। और जब तक ये अंडरग्राउंड नहीं है, कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आज के टाइम में आप देखिए, कोई भी बंदा ऐसी सड़क में बारिश की वजह से वैसी तारें नंगी पड़ी रहती हैं। और देहरादून में तो बिजली की चोरी बहुत होती है। कोई इधर से तार डालता है, कोई उधर से तार डालता है। तो इससे जैसे फॉरेन सिटी में होता है, अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, यहाँ पे भी अंडरग्राउंड वायरिंग होनी चाहिए बस। ये सरकार और प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही हमें देखने को मिलती है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि तार झूलते हुए नज़र आते हैं, वो टकराते हुए नज़र आते हैं। हमने अभी हाल ही में एक वीडियो देखी जिसमें देखने को मिला कि तार खुद ही हवा से टकरा रहे थे और करंट को पूरे माहौल में पैदा कर रहे थे। खुद ही पूरी जो आसपास की वातावरण था वो करंटमय हो गया था। और उसके अलावा भी कई ऐसे केसेस हैं जो उलझे हुए तारों में गिरकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई ऐसे तार हैं जो उलझ जाते हैं, लोगों उसमें गिर जाते हैं, करंट लग जाती है, मौत हो जाती है। इसके अलावा अभी हाल ही की एक घटना है कि एक बच्चा अपनी छत पर था, वो गलती से उसका पैर फिसला, वो तार के ऊपर गिरा, उसके बाद वो जलकर राख हो गया। लेकिन इस तरीके के कई केसेस आने के बाद भी प्रशासन के द्वारा किसी भी तरीके का काम नहीं देखने के लिए मिलता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सुना आपने, लोगों का कहना है कि ये जो बिजली की तारें खुली छोड़ दी गई है, वो हर वक्त खतरे का सबब बननी रहती है। बरसात का मौसम ऊपर से खतरे को और बढ़ा देता है। कई बार करंट की वजह से हादसे हो चुके हैं। न सिर्फ इंसानों की जिंदगी दांव पर है, बल्कि मवेशियों और जानवरों पर भी हर वक्त जानलेवा खतरा मंडराता है। लोगों की यही मांग है कि इन तारों को जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित किया जाए या अंडरग्राउंड किया जाए, ताकि हादसों से बचा जा सके। वहीं जब ऊर्जा निगम के निदेशक से पूछा तो उनका कहना है कि उनकी सभी बिजली लाइनें पूरी तरह सुरक्षित और मेंटेन है। निदेशक के अनुसार हर साल दिवाली और मानसून से पहले पूरी लाइन पेट्रोलिंग, लॉपिंग, चॉपिंग और इंसुलेटर की जांच होती है। बारिश के दौरान हर 15 दिन में पेड़ों की टहनियों की कटाई की जाती है, ताकि किसी हादसे की आशंका ना रहे। अब तक करंट लीकेज जैसी कोई समस्या नहीं आई है। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी लाइनें बिल्कुल मेंटेन हैं, तभी उसमें करंट प्रॉपर फ्लो हो रहा है। इंसुलेटर से लगे रहते हैं, उनकी चेकिंग होती है। हम लगभग मानसून से पहले लाइन की लॉपिंग, चॉपिंग, पेट्रोलिंग, इंसुलेटर से चेक करते रहते हैं, कहीं कोई करंट लीकेज ना हो। और अभी तक जो इस साल तो अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं। चेक करते रहते हैं, रूटीन मेंटेनेंस करते हैं हम लाइन की, और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाती, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में समझौता कहीं नहीं किया जाता है। हम लोग प्रॉपर चेक करते हैं। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो हम दिवाली से पहले करते हैं और मानसून से पहले करते हैं। 2 बार तो हमें नियमित है, हम लाइनों की लॉपिंग, चॉपिंग, मेंटेनेंस सब करते हैं, पूरा करते हैं। और बीच बीच में जहाँ पर पेड़ हैं हमारे नज़दीक, उन पेड़ों की कटाई छटाई लगातार, इवन बरसात के दिनों में तो हर 15 दिन में हम लोग करते हैं, क्योंकि टहनियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो वो हम पूरा जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति होती है करते रहते हैं, कहीं कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट नहीं होता, जैसे हमारी लाइन किसी पेड़ पे या टहनी पे टकराती तो ट्रिप हो जाती। हाँ, हमारे पास 24 आवर, ये देहरादून सिटी में और हल्द्वानी में हमने 24 आवर सर्विस का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। पहाड़ों में हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि रात के 10 बजे तक हमारे आदमी काम करते हैं। 10 बजे बाद भी कोशिश अगर संभव होता है तो हम लोग करते हैं, नहीं तो दूसरे दिन सुबह ही हम
काम करते हैं। आज तक ऐसा हुआ नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं कि हम 24 घंटे बिजली दें। देहरादून में 24 आवर हमारे पास सर्विस रहती है। जी, मैं आपको बता दूँ, कुछ घटनाएँ हुई हैं, निश्चित रूप से हुई हैं, कुछ गलतियों से हुई हैं, कुछ लोग जो हमारा काम करते हैं सेफ्टी का ध्यान स्वयं नहीं लिया उन लोगों ने, तो उस पर भी गलतियां हुई हैं कुछ एक्सीडेंट। लेकिन आगे इन पर कल ही एमडी साहब ने हमारे सबको निर्देशित कर दिया गया कि सेफ्टी के इक्विपमेंट चेक करें। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सेफ्टी के इक्विपमेंट बिजली विभाग में हमेशा रहते हैं और रहने भी चाहिए, लेकिन जो यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर उसे यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए निर्देशित किया गया है कि चेक करेंगे हम लोग जा करके कि हाँ ये हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सेफ्टी इक्विपमेंट, इसके लिए निर्देशित किया गया है। हाई वोल्टेज तारों की खतरा नहीं है कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कि बहुत वो हो, लेकिन हाँ हमारे जहाँ जंगलों वाले क्षेत्र में था हमने वहाँ पर AAAC कवर कंडक्टर लगा रखा है, और घर के नज़दीक ऐसे भी थे कहीं पर कि घर के नज़दीक में हों, बाज़ार के ऊपर हों, तो हमने वहाँ पर पूरी कोशिश करी कवर कंडक्टर लगाएं और अल्टी में AB ईयर बंचे केबल हम लगाएं, जिससे कि दुर्घटना कम से कम हो। हमने कई 2-3 साल से इस पर हम काम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी एक्सीडेंट हमारे कम भी हुए हैं। हमारे देहरादून शहर में करीब हमारे पास 6 रोड हैं जिन पर हम अंडरग्राउंडिंग का काम ADB के माध्यम से हम कर रहे हैं। वो काम हमारा लगभग 60 से 70% पूरा हो चुका है, उसे हम 25 में ही पूरा करेंगे और अंडरग्राउंड हो जाएगा बहुत सारा हिस्सा, और जो उसके बाद बचा हुआ हिस्सा अगर उसमें किसी फाइनेंशियल में कोई हमारे केंद्र सरकार से कोई योजना आती है उसमें हम सम्मिलित करके उसे भी अंडरग्राउंड। हाई वोल्टेज तारों का ये खतरा हर मॉनसून में चर्चा का विषय बनता है, लेकिन समय से जस की तस रहती है। सिस्टम की सुस्ती कब खत्म होगी ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि इस बार कोई बड़ा कदम उठाया जाता है या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही कार्रवाई होगी।